जी नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी में आपका बहुत स्वागत। ये ऊना जिला का औद्योगिक क्षेत्र बाथू बाथड़ी और टाहलीवाल है। आपको दिखाएंगे कुदरत का किस तरीके से यहाँ पे जो एक तरीके से कहर बरपा है, बुरा हाल कर दिया है। यदि आप कुदरत से खिलवाड़ करोगे तो कुदरत किस हाल में आपको पहुंचाती है, ये आपको दिखाएंगे। हालांकि हादसा दुखद है, 3 लोगों की मौत हुई है। 3 लोग यहाँ पे मौत का शिकार हुए हैं। ये खड्ड है जिसने ऐसी तबाही मचाई कि बाथू बाथड़ी का ये जो औद्योगिक क्षेत्र है, करोड़ों रुपए का नुकसान यहाँ पे हुआ है। और किस तरीके से पूरे का पूरा क्षेत्र तबाह किया है, इसकी तस्वीरें आपको पंजाब केसरी टीवी पर हम आप दिखाएंगे। तो ये देखिए, ये पेट्रोल पंप है बाथड़ी का, बाथू का। और ये देखिए किस प्रकार से इस खड्ड ने पूरी तरह से तबाही जो यहाँ पे मचाई है। और ये पेट्रोल पंप जो सुबह तक तेल भर रहा था गाड़ियों में, ऑयल जो यहाँ पे भरा जा रहा था। और ये देखिए बाढ़ के पानी ने किस प्रकार से यहाँ तहस नहस कर दिया है इस पेट्रोल पंप को। आपको मौके की तस्वीरें पंजाब केसरी टीवी पर दिखा रहे हैं। 3 जो श्रमिक हैं उनकी यहाँ पे जो डेथ हुई है। और ये वो पेट्रोल पंप है जिसे बाढ़ ने इस हालात पे पहुंचा दिया है। तो ये देखिए जो टैंक है वो भी बाहर निकल आए हैं। ये देखिए क्या हालत कर दी है कुछ देर की बारिश ने। तो ऊना की अगर बात करें तो करीब 12 घंटों में 200 मिलीमीटर से ज़्यादा की बारिश रिकॉर्ड हुई है। यहाँ पर 12 घंटों में 221 मिलीमीटर बारिश हुई है, 221। तो ये सर्वाधिक है। सुबह 4:15 बजे से 8:30 बजे के 135 मिलीमीटर जो बारिश है यहाँ पे रिकॉर्ड की गई है। तो ये पुल बनाया गया था ताकि ये पानी यहाँ से जाए, लेकिन पानी इतना अधिक आया कि जो ये इसके स्पैन है उसको चीर कर ये बाहर निकल आया और पेट्रोल पंप सहित तमाम जो ये क्षेत्र है इसको पूरी तरह से तबाह कर दिया। तो ये हालात इस क्षेत्र के कर दिए हैं। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। 3 लोगों की मौत हुई है, तीनों शव रिकवर कर लिए गए हैं। ये देखिए, ये वो खड्ड है बाथू की जिसने तबाही के निशान यहाँ पे छोड़े हैं। और पानी इतना था कि यहाँ पे ड्यूरिंग द फ्लैश फ्लड तमाम तराही माम हो गया और हालात जो इस कदर हो गए। ये इंडस्ट्री है जिसमें इतना नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई करना भी काफ़ी मुश्किल है। तो पंजाब केसरी टीवी पर लाइव आपको तस्वीरें ऊना से औद्योगिक क्षेत्र बाथू बाथड़ी और टाहलीवाल। ये देखिए क्या हालात जो है वो यहाँ पे हुए हैं। पूरी की पूरी खड्ड पलटी। और ये देखिए खड्ड के बीचों बीच दीवार दे दी गई है। इसका कौन जिम्मेदार है? किस डिपार्टमेंट ने, किस विभाग ने इस यहाँ पे उद्योग स्थापित करने की मंजूरी दी और किस तरीके से खड्ड के मुहाने को ही बदल दिया। और यहाँ पे जो दीवार बनाई, कंक्रीट की दीवार बनाई, ना केवल इंडस्ट्री में पानी गया बल्कि ये डाइवर्ट हुआ और इसको चीर कर जो दूसरे क्षेत्र हैं वहाँ पर चला गया। तो ये औद्योगिक क्षेत्र है और इस पर किस कदर तबाही हुई है ये आपको मौके पर दिखा रहे। आपको बता दें कि ब्लैक संडे ऊना में 221 मिलीमीटर बारिश 12 घंटे में। और तबाही का जो मंजर देखने को मिला, करोड़ों रुपए का लॉस हुआ है, ह्यूमन लॉस हुआ है और संपत्ति का नुकसान हुआ है। बारिश के आगे
तो ये देखिए किस तरीके से ये जो खड्ड ने तबाही मचाई और सामने जो बिल्डिंग है ध्वस्त कर दिया, सारे का सारा ध्वस्त कर दिया पानी ने। आपको बता दें कि आज कुल मिलाकर अगर ऊना की बात करें तो ऊना में 14 लोगों की जो मौत हुई है। हालांकि इसमें से 2 लापता है और जो पुष्टि हो चुकी है वो 12 है, 12। किस तरीके से ये तबाही है वो आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कैसे पूरे का पूरा जो फ्लैश फ्लड है उसने नुकसान पहुंचाया। ये बाथू की खड्ड है जो डाइवर्ट हो गई, क्योंकि इसके पूरे के पूरे जो फ्लो था, वाटर फ्लो था, उसको ही रोक दिया गया। जगह जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर दी गई, इंडस्ट्रियां खड़ी कर दी गई खड्ड के बीच में, और विभिन्न निर्माण कर दिए गए, खड्ड को संकरा कर दिया गया। और जब पानी आया तो उसने अपना रास्ता निकाला, और रास्ता इस कदर निकाला कि उसका खामियाजा करोड़ों रुपए के रूप में भुगतना पड़ा है। यदि उस समय अथॉरिटीज और नियमों, कायदे कानूनों का पालन किया गया होता तो शायद ये तबाही ना हुई होती। तो ये उद्योग हैं जहां पर करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, और एक उद्योगपति तो यहाँ तक कह रहे थे कि ये पूरे का पूरा इसके लिए खनन की गतिविधियां जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये जो बाथू की खड्ड है ये खनन के लिए हब है, एक सोने की खान है कुछ लोगों के लिए। पूरी पहाड़ी जो है वो छलनी कर दी गई है, इसके साथ जो खड्ड है उसे तबाह कर दिया गया है। और अब जब बाढ़ आई तो देखिए कैसे पूरे का पूरा एरिया है उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। तो ये बाथड़ी औद्योगिक क्षेत्र जो टालीवाल के साथ लगता है, हरोली एरिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्री की हब है। 3 लोगों की मौत यहाँ पे हुई है, करोड़ों रुपए की क्षति विभिन्न उद्योगों को हुई है। और देखिए किस तरीके से बहाव सब कुछ अपने साथ बहाकर ले गया। औद्योगिक क्षेत्र बाथड़ी किस तरीके से तबाह हुआ है आप देखेंगे। जगह जगह ऑब्स्ट्रक्शन, जगह जगह अतिक्रमण, और ये हाल कर दिया गया, क्रशर लगा दिए गए, खनन कर दिया गया, उससे सारे का सारा जो एरिया है वो तबाह हुआ है। 3 ह्यूमन लॉसेस, 3 लोगों की मौत यहाँ पे हुई है। करोड़ों रुपए का नुकसान बाथड़ी और टालीवाल इस क्षेत्र में हुआ है। तो ये तस्वीरें आप बाथड़ी टालीवाल से आप देख रहे हैं। ये देखिए ये घर, और अब कैसे यहाँ तक पहुँचा जाए ये देखिए, हालात देखिए कैसे बने हुए हैं। करोड़ों रुपए की क्षति जो है हुई है, ह्यूमन लॉसेस की हुई है, तीन जानें चली गई हैं। जी क्या हुआ, क्या मामला है, कब कितना नुकसान हुआ? जी नुकसान तो बहुत होगा जी, देखो सारा ही पूरा घर के अंदर पानी। तो कितने घर हैं यहाँ पे? जो फिलहाल तो यहाँ दो घर है, बाकी ये दुकानें भी हैं सारी। जी
तो क्या मानते जो बाढ़ आई है कहीं ना कहीं अतिक्रमण हुआ है, खड्ड को छोटा कर दिया गया है? ये भी कारण है जी, जी, ऐसा भी कारण है, इंडस्ट्री की वजह से हुआ है। जगह जगह इंडस्ट्री बना दी गई बिना सोचे समझे। तो ये देखिए, ये घर है जो अब जाने के रहने के लायक भी नहीं है, पूरी तरह से यहाँ पानी जा चुका है। और जो सुबह तक ठीक ठाक था वहाँ अब लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है। तो बाथू बाथड़ी और टालीवाल का ये एरिया जिसे बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पे जो हालात हैं वो काफ़ी ख़राब हो गए हैं। 12 घंटे में 221 मिलीमीटर बारिश। ऊना जिला में आज एक तरीके से ब्लैक संडे। देला के 9 लोगों की मौत, 2 लापता, एक को रेस्क्यू किया गया जेजू खड्ड में। और ये बाथू बाथड़ी टालीवाल जिसे पूरी तरह से क्रैश कर दिया बाढ़ ने, इसके लिए जिम्मेदार है कहीं न कहीं अतिक्रमण। खड्ड नदी नालों को के मुहाने रोक दिए गए और उससे ही ये तबाही जो है वो देखने को मिली है। जगह जगह तबाही के निशान, और इसी की भरपाई करने में भी अब बरसों लगेंगे। काफ़ी इंडस्ट्री जो है वो शट डाउन हो चुकी है, काफ़ी सामान जो है वो खराब हो चुका है, मशीनरी जो है। पानी तो उधर से आया, उधर ज्यादा नुकसान हुआ। उधर जाकर देखिए कि कैसे पानी आया है, कैसे नुकसान हुआ है, कितना दहा है, एकदम धौड़ गया है दीवार पूरा। क्या है वहाँ पे? उद्योग है, इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है? हाँ जी जी। यहाँ फैक्ट्री किस चीज की थी? ये फैक्ट्री है। अच्छा, इसमें भी काफी नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ है। अंदर आइए, अंदर से पता लगे। तो ये जो फैक्ट्री है पूरी तरह से, अंदर आइए। ये खड्ड है जिसने, ये देखिए सामने बिल्डिंग किस तरीके से तबाह हुई है। औद्योगिक क्षेत्र बाथू बाथड़ी। और ये इंडस्ट्री के भीतर इतना पानी आया कि काफ़ी जो नुकसान है यहाँ पे हुआ है। जी प्रधान जी, कितना नुकसान हुआ है और ये क्या कारण मानते हैं आप इस नुकसान के लिए? बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ जहाँ पे जी। कुछ ही ज़्यादा, इस फैक्ट्री में बहुत नुकसान है। उधर पेट्रोल पंप सारा ही पुल तो के क्या ऊपर आप से मानते पानी हैं जी को खड्ड के बीच में ही जो निर्माण हो गए वो भी एक कारण है? ये भी एक कारण है। ऊपर काफ़ी जो कोई वगैरह माइनिंग खनन यानी माइनिंग भी जिम्मेदार है इसके लिए। हाँ, उसमें भी हुआ है और खड्ड में भी थोड़ा निर्माण हुआ, उसकी वजह से ना ये सारा नुकसान हुआ है। बाकी ऊपर बता रहे हैं कि इनके बद्दल फटा, उसका हमें कोई पता नहीं, कुछ फटा है या नहीं फटा। जी जी, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ फैक्ट्री में, तो काफ़ी नुकसान हुआ है। बहुत ज़्यादा। जी। तो ये यहाँ के स्थानीय पंचायत प्रधान है जो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो खनन है वो एक जिम्मेदार है। माइनिंग सबसे बड़ी जो यहाँ पे हुई है इस पूरी की पूरी खड्ड में, वो भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। देखिए किस तरीके से क्रैश कर दिया सब कुछ और खड्ड के मुहाने को ही रोक दिया गया। ये देखिए कैसे बड़े बड़े पाइप जो है वो यहाँ पे तिनकों की तरफ बिखर गए। ये हालात बाथू बाथड़ी और टालीवाल औद्योगिक क्षेत्र के हैं। आपको दिखा रहे हैं ये सामने पेट्रोल पंप जो बिल्कुल खड्ड के साथ था, पूरी तरह से धराशायी कर दिया फ्लड ने। यही वो खड्ड है जो पलटी और सबसे अधिक नुकसान जो है वो इस खड्ड ने किया। कुछ घंटों की बारिश ने ऐसी तबाही लाई कि उसे भरने में अब बरसों लगेंगे। ये देखिए
ये इस निर्माण के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। देखिए खड्ड के बीचों बीच बढ़ते निर्माण, और ये खड्ड है, पूरा का पूरा एरिया जो है वो फ्लड के लिए था, लेकिन इतने निर्माण हुए कि ये देखिए कितनी तबाही, ये देखिए। तो बने रहे आप पंजाब केसरी टीवी के साथ। औद्योगिक क्षेत्र बाथू बाथड़ी से मैं सुरेंद्र शर्मा।